जब जिले की सबसे बड़ी अफसर डीएम की मां नुसरत साधारण कपड़ों में एक गरीब महिला की तरह एक बड़े सरकारी बैंक में पैसे निकालने गईं, तब बैंक के सभी अफसरों ने उन्हें भिखारिन समझकर अपमानित किया। कोई सोच भी नहीं सकता था कि यह साधारण सी महिला असल में जिले की डीएम मैडम की मां है। सभी ने उन्हें तिरस्कार की नजरों से देखा और सोचने लगे कि ऐसी औरत इतने बड़े बैंक में क्या करने आई है। इसी बीच वो महिला धीरे धीरे काउंटर की ओर बढ़ने लगी। काउंटर पर कल्पना नाम की एक सुरक्षा गार्ड बैठी थी। वो बुजुर्ग महिला कल्पना से बोली, बेटी मुझे बैंक से पैसे निकालने हैं, ये रहा चेक। कल्पना ने चेक देखे बिना ही महिला को कहना शुरू कर दिया, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई बैंक आने की? ये बैंक तुम्हारे जैसे लोगों के लिए नहीं है। भिखारिन, यहाँ क्यों आई हो? ये बैंक बड़े लोगों का है, यहाँ बड़े बड़े लोगों के अकाउंट है। तुम्हारे जैसी औरत की तो ऐसे बैंक में खाता खुलवाने की औकात ही नहीं है। निकल जाओ यहाँ से, नहीं तो। दोनों इतने साधारण कपड़ों में थे कि वहां मौजूद ग्राहक और कर्मचारी उन्हें एक सामान्य ग्रामीण महिला और युवती समझकर भ्रमित हो गए। कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि यही नुसरत जिले की डीएम है। धीरे धीरे वे काउंटर की ओर बढ़ी। वहां वही कल्पना बैठी थी। नुसरत विनम्रता से बोली, मैम हमें पैसे निकालने हैं, माँ की दवाई लेनी है और कुछ जरूरी काम भी है। ये रहा चेक, कृपया देख लीजिए। कल्पना ने दोनों महिलाओं को सिर से पांव तक देखा। साड़ी में एक वृद्ध महिला और साधारण कपड़ों में एक युवती। किसी भी हाल में वे अधिकारी नहीं लग रही थी। उसने व्यंग में कहा, आप शायद गलत बैंक में आ गई हैं। ये शाखा हाई प्रोफाइल क्लाइंट्स के साथ काम करती है। नुसरत मुस्कुराकर जवाब देती हैं, एक बार चेक करके देख लीजिए मैडम, अगर ना हो तो हम चले जाएंगे। अनिच्छा से कल्पना ने लिफाफा लिया और बोली, थोड़ा समय, अगर आप एक बार चेक करके देख लेते तो बेहतर होता। इस तरह अंदाजा लगाना ठीक नहीं। मैनेजर अब खुलकर हंसने लगा, भाई साहब मेरे पास इतनी अनुभव है कि चेहरे देखकर ही समझ जाता हूँ कि किसके पास क्या है। रोज ही तुम्हारे जैसे लोग आते हैं। तुम्हारे खाते में कुछ होगा? मुझे तो नहीं लगता। अब और भीड़ मत करो, देखो सब तुम्हें ही देख रहे हैं। माहौल खराब हो रहा है। अच्छा होगा अगर तुम अभी चली जाओ। नुसरत का चेहरा अब भी स्थिर था, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग चमक आ गई थी। जहाँ पहले शांति थी, अब वहाँ कठोरता उतर आई थी। उन्होंने बिना कुछ कहे लिफाफा मेज पर रख दिया और शांत स्वर में बोली, ठीक है जा रही हूँ, लेकिन एक अनुरोध है। इस लिफाफे में जो जानकारी है कृपया एक बार जरूर पढ़िएगा, शायद आपके किसी काम आ जाए। इतना कहकर उन्होंने अपनी माँ का हाथ थामा, चेहरा मोड़ा और दरवाजे की ओर बढ़ गई। लेकिन दरवाजे पर पहुंचकर वो मुड़ी और गहरी नजर डालते हुए बोली, बेटा इस व्यवहार का अंजाम तुम्हें भुगतना पड़ेगा। वक्त सब कुछ समझा देगा। पूरा बैंक कुछ क्षणों के लिए, पूरा बैंक एक पल के लिए पूरे बैंक में सन्नाटा छा गया। सभी कर्मचारी, ग्राहक, यहाँ तक कि दरवाजे के पास खड़े सुरक्षा गार्ड भी हैरान रह गए। मैनेजर के चेहरे का रंग उड़ गया। वो कुछ कह पाता इससे पहले ही नुसरत फिर बोली, तुम्हें तुरंत बैंक मैनेजर के पद से हटाया जा रहा है। अब तुम्हारी पोस्टिंग फील्ड में होगी, जहाँ तुम्हें हर दिन सामान्य जनता से मिलकर रिपोर्ट बनानी होगी। नुसरत ने ब्रीफकेस खोला और उसमें से 2 दस्तावेज निकालकर सामने रख दिए। पहला था मैनेजर का ट्रांसफर ऑर्डर, दूसरा कारण बताओ नोटिस, जिसमें लिखा था कि उसका व्यवहार बैंक की नीति के खिलाफ पाया गया है। मैनेजर पसीने से तरबतर हो गया था। कांपते स्वर में बोला, मैडम मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मैं शर्मिंदा हूँ। बीते कल की घटना के लिए दिल से माफी चाहता हूँ। नुसरत की नजर अब भी स्थिर थी, लेकिन उसकी आवाज में वो न्याय का तीखापन था जो एक सच्चे अफसर की पहचान होता है। किस बात की माफी मांग रहे हो? केवल